मॉर्निंग बेटा। तो आगे हम नेक्स्ट आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। साल्ट की हाइड्रोलिसिस। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था साल्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशंस। साल्ट की क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी हमने, ठीक है। और वेरियस उसकी फैमिलीज के बारे में पढ़ा था कि क्लोराइड्स क्या होते हैं, सल्फेट्स क्या होते हैं, ठीक है, नाइट्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल्स के साथ पढ़े थे कुछ एक, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। तो जिसमें हम पढ़ेंगे दैट वन इज पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशंस के बारे में। पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉल्यूशंस, ठीक है। पीएच के बारे में हमने पढ़ा था पीएच स्केल के ऊपर कि पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है, ठीक है, एसिड्स और बेस दोनों ही H पॉजिटिव आयन कंटेन करते हैं, ठीक है। तो उनको अगर हमारे पास उसकी हम पता करना कि कौन सा कितना ज्यादा एसिडिक है, उसकी स्ट्रेंथ की पता करनी है कि विच वन इज मोर एसिडिक एंड विच वन इज लेस एसिडिक और विच वन इज मोर बेसिक एंड विच वन इज लेस बेसिक। तो उसका पता हम पीएच स्केल के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास साल्ट की अगर हम बात करें तो साल्ट बनते कैसे हैं। साल्ट हमारे पास बनते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि एसिड्स को जब हम दैट इज एसिड को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होकर साल्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। साल्ट प्लस वाटर बनता है यहाँ पर, ठीक है, H2O, ठीक है। तो एसिड और बेस दोनों न्यूट्रलाइज होने का मतलब एसिड की एसिडिक कैरेक्टर और बेस का बेसिक कैरेक्टर दोनों खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर न्यूट्रलाइज होकर तभी हमारे पास साल्ट बनता है। तो इस बेस पर हम ये एक्सेप्ट करेंगे जो साल्ट कंपाउंड जो हमारे पास बन रहे हैं, साल्ट जो आपके पास बन रहा है वो जो है वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। उसका ना तो मतलब उसका लिटमस सॉल्यूशंस के साथ कोई भी रिएक्शन, मतलब वो लिटमस सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट ना करे, मतलब उसमें कलर चेंज ना कर पाए। तो ये न्यूट्रल आपके पास आना चाहिए, दैट इज इट में बी न्यूट्रल्स, ठीक है। तो जिसका पीएच 7 होना चाहिए, पर हमारे पास उसके बावजूद ये साल्ट जो होते हैं जब हम इनको पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये एसिडिक और कुछ साल्ट जो है वो पानी में डिजोल्व करने पर एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, मतलब एसिडिक और बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। दैट इज एसिडिक और बेसिक नेचर शो करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास यही बात हम पढ़ेंगे। तो इस चीज को पता लगाने के लिए कि कौन सा साल्ट एसिडिक नेचर का है, कौन सा साल्ट बेसिक नेचर का है, तो हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस क्या होती है, सबसे पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स की अगर पहले हम बात करूं, जैसे मेरे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। NaCl की बात करूं तो NaCl का पीएच जो है पीएच ओवर 7 होता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है, दैट वन इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल आपके पास है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, इसका पीएच जो है वो लेस देन 7 होता है, ठीक है। तो ये लेस देन 7 है, तो लेस देन 7 आप जानते हो पीएच स्केल के ऊपर कि जिसका पीएच लेस देन 7 है तो उसका वो एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। वैसे हमारे पास अगर बात करें तो जैसे सोडियम कार्बोनेट की बात करें Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो ये हमारे पास इसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है। तो इसलिए ये बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास साल्ट आपके पास आ रहे हैं, तो साल्ट जो है वो न्यूट्रल भी हो रहे हैं, एसिडिक नेचर के भी हो रहे हैं और बेसिक नेचर के भी हो रहे हैं। तो एसिडिक और बेसिक नेचर के कैसे पता बन रहे हैं, तो इसका पता लगाने के लिए हम इनको पानी में डिजोल्व करेंगे, उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर पता लगाएंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास टॉपिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट की अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट जो है, सबसे पहले हाइड्रोलिसिस होती क्या है, दैट इज हाइड्रोलिसिस क्या हम डिफाइन करें तो हम हाइड्रोलिसिस को ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज ए रिएक्शंस इन विच, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये कैसी रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस एक ऐसी रिएक्शन है, ए रिएक्शन इन विच ए साल्ट इज react with water to form a solution which is either acidic, जो कि या तो एसिडिक होगा, ठीक है, और बेसिक या फिर बेसिक होगा, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन या तो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। तो इसका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर पता करने के लिए हम कैसे पता करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस जैसे मैंने बात किया, फिर से रिएक्शन को लिख रहा हूं कि एसिड जो है
उनको जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो दोनों बेटा न्यूट्रलाइज होकर जो कंपाउंड बनता है उसको हम साल्ट बोलते हैं। मैं फिर से ये रिएक्शन लिख रहा हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमने पढ़ी हुई है, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अब इसमें एसिड की अगर हम बात करें तो एसिड की क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा हुआ कि ये एसिड या तो फिर क्या हो सकता है, ये एसिड स्ट्रॉन्ग भी होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, या फिर वीक एसिड होते हैं, ठीक है। वैसे बेस की बात करें तो बेस भी हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं या फिर हमारे पास वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस को हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको पानी में डिसॉल्व करने पर वो कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं आयन में, ठीक है, मतलब वो सारे सारे आयन में टूट जाएंगे, ठीक है, H पॉजिटिव आयन बनाएंगे, ठीक है, और उसका मेटल आयन बनाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपको जो कंप्लीटली डिसोशिएट करेंगे आयंस में, ठीक है, और वीक एसिड जो कंप्लीट डिसोशिएट नहीं करेंगे आयंस में, आयन में जो इनकम्प्लीटली या पार्शियली डिसोशिएट करते हैं वो वीक एसिड्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये इसकी रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन हो सकता है, तब हमारे पास साल्ट बन सकता है, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ रिएक्शन हो सकता है, तब एक साल्ट बन सकता है, ठीक है, या हमारे पास वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बन सकता है, ठीक है, और वैसे हमारे पास वीक एसिड का वीक बेस के साथ रिएक्ट करने पर साल्ट बन सकता है। तो हमारे पास चार तरह के इस तरह के हम साल्ट लेते हैं, तो उसी में हम देखेंगे कि कौन से एसिडिक और कौन से बेसिक नेचर के हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास हाइड्रोलिसिस में हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें दैट वन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ, यहां पर हमारे पास आता है दैट इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, साल्ट को ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो जैसे हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास बनेगा दैट वन इज सोडियम। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज आपको बता दूं, रिएक्शंस होने पर आपके पास क्या क्या मॉलिक्यूल प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं बेटा, देखो सोडियम क्लोराइड में है सोडियम पॉजिटिव आयन है, ठीक है, और Cl नेगेटिव आयन्स, ठीक है, ये आपके पास साल्ट के आयन्स हैं, ठीक है, ये आयन में टूट जाएगा, ठीक है, और पानी में आप जानते हो पानी में होते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन आपके पास आते हैं, ठीक है। तो यहां से ये जो OH नेगेटिव आयन जो है वो इस सोडियम के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव ही अट्रैक्ट करते हैं ना आपके पास, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन जो इस नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या बना देंगे, दैट इज इसका बन जाएगा आपके पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है, और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कॉम्बिनेशन से आपके पास बन जाएगा दैट वन इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो हमने जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात की थी तो वहां पर देखा था कि NaOH का आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और वैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और वैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास अगर हम बात करें इसके नेचर की कि ये साल्ट का नेचर कैसा है, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट करता रहता है आयंस में, मतलब जब NaOH जो है वो OH नेगेटिव आयन इसने कंप्लीट बनाए होंगे, ठीक है, OH नेगेटिव आयन और Na पॉजिटिव आयन में ये कंप्लीटली डिसोशिएट किया होगा, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड्स जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट करेंगे आयंस में, तो वो सारे के सारे H पॉजिटिव आयन बने होंगे और Cl नेगेटिव आयन बने होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन करके वाटर में कन्वर्ट हो गए होंगे, ठीक है, और हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंबाइन होकर NaCl बनाया होगा। मतलब हमारे पास ये जो NaCl का पानी में जो सोल्यूशन बन रहा है उसमें ना तो H पॉजिटिव आयन होंगे ना ही OH नेगेटिव आयन आपके पास रहेंगे, ठीक है, ये दोनों ही आपस में कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए होंगे, ठीक है। अगर ये H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों ही कंटेन नहीं करेगा तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, दैट इज इसका pH जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 7 के इक्वल, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, ना तो ये H पॉजिटिव आयन कंटेन कर रहा है ना OH नेगेटिव आयन कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो H पॉजिटिव कंटेन करता तो ये एसिडिक नेचर का होता और OH नेगेटिव कंटेन करता तो बेसिक होता, और दोनों ही कंटेन नहीं करेंगे, दोनों की अगर इक्वल होंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन तो हमारे पास pH क्या होता है 7 होता है, और सोल्यूशन क्या बन जाता है हमारे पास
न्यूट्रल हो जाता है, दैट इज सोल्यूशन इज न्यूट्रल। तो हम बोलेंगे कि ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है उसका नेचर कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, इसके अलावा और अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो मैं एग्जांपल्स आपको यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे KCl है, पोटाशियम क्लोराइड है, या पोटाशियम नाइट्रेट है, पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, जैसे बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, BaCl2 है, ठीक है, उसी तरह से हमारे पास सोडियम क्लोराइड आपने पढ़ लिया। तो इस तरह से हमारे पास पेपर में पूछा जाता है कि दैट वन इज नेचर बताना होता साल्ट का, तो हम नेचर उसकी हाइड्रोलिसिस करने पर बता सकते हैं कि अगर हमारे पास एसिड भी स्ट्रांग है और बेस भी स्ट्रांग है तो उससे जो एक साल्ट बना होगा दैट साल्ट इज न्यूट्रल। वो न्यूट्रल आपके पास होगा, उसका ना तो एसिडिक कैरेक्टर होगा, उसका पीएच जो है 7 के इक्वल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, रीजन मैंने आपको इसका बता दिया क्यों होगा। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे अगला हम देखें तो अगला दैट इज साल्ट ऑफ, हम अगला ले सकते हैं, दैट वन इज, सेकंड की बात करें तो साल्ट ऑफ हम ले सकते हैं इसमें, दैट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से आपके पास साल्ट बना, उसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे बहुत सारे होते हैं हमारे पास, जैसे अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसको सीधे से लिखता हूं, दैट इज NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसको सॉरी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड की अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं, ठीक है, H2O में अगर इसको डिसॉल्व करता हूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन पाएगा, आप खुद ही देखो। अच्छा बताओ आप क्या बन पाएगा, तो हमारे पास जैसे NH4 पॉजिटिव आयन है, ठीक है, इसके बीच में और Cl नेगेटिव आयन है, इसका मैंने कहा कि H पॉजिटिव आयन है और OH नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके, ठीक है, क्या बना देंगे, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH बन जाएगा। ठीक है, प्लस साथ में ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, HCl बन जाएगा। ठीक है, HCl आपके पास आ जाएगा। तो इसमें आपके पास इस साल्ट में हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ठीक है, जो कि एक वीक बेस है। ठीक है, दैट वन इज वीक बेस। ठीक है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर रहा है आयन में, ठीक है, पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ आयन हो रही है। ठीक है, तो वीक बेस है आपके पास, ये दैट वन इज वीक बेस। ठीक है, वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब अगली बात अगर हम करें तो अगली बात ये कि हमारे पास ये साल्ट वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है। तो वीक बेस का मतलब, वीक बेस क्या होते हैं, हमने डिफाइन किया हुआ है कि ऐसे बेस विच आर पार्शली डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, पानी में डिसॉल्व करने पर जो कुछ एक आयन में टूटे। जैसे मान लिया कि इसमें OH नेगेटिव आयन बन रहे हैं, डिसोसिएट कर रहे हैं, और OH नेगेटिव, अगर मैंने इसके बीच में पानी में अगर मैंने 100, मैं इस बात को ऐसे समझा रहा हूं, देखो 100 अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन मैंने पानी में डिसॉल्व किए, और उसमें क्योंकि ये वीक बेस है तो ये पार्शियल डिसोसिएट करेगा, उसमें से केवल 50 जो है वो वही 50 के 50 OH नेगेटिव आयन ही इसमें OH नेगेटिव आयन में टूट पाए, बाकी के नहीं टूटे। ठीक है, बाकी के अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज इट इज रहे और केवल आपके पास 50 अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आयन में टूटे, जिसमें NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, मतलब OH नेगेटिव आयन 50 बन पाए। ठीक है, और मैंने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके बीच में डाली। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाले क्या होंगे, H पॉजिटिव आयन कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएंगे, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से कंप्लीटली डिसोसिएट करेंगे आयन में, तो H पॉजिटिव आयन बनेगा और Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप। ठीक है, कि मैंने इनको मिक्स करने के लिए 100 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिए और 100 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए। ठीक है, ये वीक बेस होने की वजह से इसमें हमने डेफिनेशन से पढ़ा हुआ कि ये दीज आर पार्शली डिसोसिएट इनटू आयंस। तो मैंने कहा कि इसके 100 मॉलिक्यूल में से केवल 50 ही आयन में टूटे। ठीक है, और इसके स्ट्रॉन्ग बेस एसिड है तो इसके 100 के 100 एसिड 100 के 100 जो है वो आयन में ब्रेक डाउन हो गए। ठीक है, अब जब इस पानी में जब इनको डिसॉल्व करने पर 100 H पॉजिटिव आयन है और 50 OH नेगेटिव आयन है, तो उन 100 में से केवल 50, केवल हमारे पास इन 100 में से, इन 100 H पॉजिटिव आयन में से रिएक्ट कितने करेंगे, क्योंकि इसके पास तो 50 हैं तो इसके 50 आ जाएंगे, तो ये भी 50 रिएक्ट कर पाएंगे इसके साथ। ठीक है, तो इसके बाकी 50 रिमेन एज इट इज रह जाएंगे।
मैं ये थोड़ा ऐसे अमाउंट लेके समझा रहा हूँ बात को कि हमारे पास 50 एज इट इज रह जाएंगे इसके, ठीक है, क्योंकि 100 में से केवल इसके 50 रिएक्ट करो, क्योंकि OH नेगेटिव आयन केवल हमारे पास कितने हैं, 50 हैं, तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन 100 में से केवल 50 आप उसमें रिएक्ट करेंगे और 50 के 50 रिएक्ट करेंगे, वो पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है, बाकी H पॉजिटिव आयन एज इट इज रह जाएंगे इनको मिक्स करने पर। तो इसका मतलब इनको मिक्स करने पर जो साल्ट बन रहा है वो क्या कंटेन कर रहा है, H पॉजिटिव आयन कंटेन कर रहा है। H पॉजिटिव आयन का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, दैट इज इंक्रीज कर रहा है। हम बोलेंगे कि H पॉजिटिव आयन जो है वो इसमें रहेंगे, रिमेन एज इट इज रहेंगे, वो न्यूट्रलाइज तो हुए नहीं होंगे। अगर एज इट इज रहेंगे तो ये जो साल्ट हमारे पास बनेगा वो साल्ट H पॉजिटिव आयन कंटेन कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर। और हम जानते हैं कि जो H पॉजिटिव आयन कंटेन करता है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, और H पॉजिटिव जिसके कारण इसका pH जो है वो हमारे पास लेस देन 7 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, और ये एसिडिक नेचर का साल्ट बनेगा, दैट इज एसिडिक नेचर। तो मैं सीधी बात कंक्लूड कर रहा हूं कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से जो हमारे पास साल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है, जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी उसी का नेचर वो शो करेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से, और रीजन मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। और वैसे हमारे पास इसके अदर एग्जांपल्स की बात करें तो अदर एग्जांपल्स में और बहुत सारे आपके पास आते हैं, जैसे हमारे पास हो गया दैट इज CuSO4 है, कॉपर सल्फेट की हाइड्रोलिसिस कर लो, या फेरिक क्लोराइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, AlCl3 हो गया, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जिंक सल्फेट है, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बने होंगे, और इनका नेचर कैसा होगा, दैट वन इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अगले मैं तीसरे टाइप समझा रहा हूं, दैट वन इज साल्ट ऑफ, जल्दी से देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास साल्ट ऑफ weak acid, that is weak acid and strong base, weak acid and strong base, ठीक है। तो इसके लिए जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, दैट इज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसकी अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं, पानी के साथ इसको डिसॉल्व करता हूं, तो मेरे पास बनेगा, बाकी आपको पता है रिएक्शन आप इतना तो कर ही लोगे कि यहाँ पर सोडियम आयन है, यहाँ पर कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव आयन्स है, यहाँ पर H पॉजिटिव आयन है और यहाँ पर OH नेगेटिव आयन है। ये चीज आप ऐसे ले सकते हो, इसका H पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, ठीक है, तो ये तो बना देगा NaOH, ठीक है, और यहां से बन जाएगा HCO3। अब ये चीज तो आपको क्लियर है कि कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव इसकी वैलेंसी है, तो इसका 2 अपर चार्ज आ रहा है, जिसका जितना चार्ज होता है उसको उतनी वैलेंसी। अब 9th क्लास में पढ़ के आए हो, पॉलीएटॉमिक आयन के बारे में बात की तो इसका 2 नेगेटिव है और इसका H पॉजिटिव है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसका फॉर्मूला अगर तो बताऊं कि आपके पास इनको रिएक्ट करने पर फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास बेटा, तो पॉलीएटॉमिक आयन में जितना चार्ज होता है वो इसकी वैलेंसी होती है, ठीक है, और इसमें आपके पास आयन में इसकी वैलेंसी माना जाएगी। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9th क्लास में पढ़ा हुआ आपने कि आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, इसमें यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर एक नेगेटिव है तो NaOH बन गया आपके पास, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला भी कई बार बच्चों को ध्यान नहीं रहता कि ऐसे इसका H2 कैसे फॉर्मूला आपके पास आ रहा है। तो फॉर्मूले के लिए आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि आपके पास कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वैलेंसीज याद रखनी होती है कि कितनी वैलेंसी कोई पॉलीएटॉमिक आयन शो कर रहा है, पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है, या कोई मेटल या नॉन मेटल जो है उनके ऊपर कितनी वैलेंसी हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर H2CO3 बन रहा है, ठीक है, H2CO3, ठीक है। और इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास जैसे सोडियम जो है वो यहाँ 2 है और यहाँ पर आपके पास 1 है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ बैलेंसिंग के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो हम सोडियम को बैलेंस करते तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा सोडियम 2 आपके पास आ गया, ठीक है। तो अगर हम फिर से चेक करें तो हमारे पास H2O आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो ध्यान से कि आपके पास 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 से फिर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने पर आप चेक कर सकते हो आप इसको कि दैट वन इज, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, ठीक है, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम नाम भी लिख देता हूं यहाँ पर, कई बार नाम भी आपको याद नहीं रहते हैं, ठीक है, बार बार लिखोगे रिएक्शन के साथ साथ तो ये फॉर्मूले और उनके नेम भी आपको याद हो जाते। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, जो कि एक एसिड है, ठीक है, दैट वन इज एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वो एक स्ट्रॉन्ग
बेस है, ठीक है, और ये एक वीक एसिड है, ये वीक एसिड आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट जो बना हुआ है वो बना है स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से। और अगली बात तो मैंने आपको बताई कि स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका मतलब OH, ये पूरा पूरा OH नेगेटिव आयन में टूटा होगा, और यहाँ पर इसकी पार्शियल एसिड की तो वीक एसिड होने की वजह से इसकी पार्शियल डिसोसिएशन हुई होगी, मतलब पार्शियल आयन बने होंगे। तो जब ये न्यूट्रलाइज होंगे तो इसके OH नेगेटिव आयन कुछ एक रिमेन एज इट इज रह जाएंगे, जैसे मैंने पिछले इसमें बताया आपको, ठीक है। तो ये एज इट इज रह जाएंगे, जिसके कारण हम बोलेंगे कि पानी में डिजोल्व करने पर ये साल्ट जो है वो OH नेगेटिव आयन कंटेन करेगा, और OH नेगेटिव आयन कंटेन करेगा तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, दैट इज इट इज बेसिक इन नेचर। ये साल्ट दैट इज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3 जो है बेसिक नेचर का है, दैट वन इज बेसिक इन नेचर, जिसका पीएच बेसिक नेचर वाला को पीएच क्या होता है, ग्रेटर देन 7 आ जाएगा, जिसका पीएच ग्रेटर देन 7 आपके पास होगा, ठीक है। अदर एग्जांपल्स की मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास आते हैं, जैसे आप CH3COON दैट इज सोडियम एसीटेट है, ठीक है। कि कुछ ना एग्जांपल्स बच्चों ने अगर बार बार लिखोगे तो आपके पास पेपर में यही होता है कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है कि कौन से वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इनको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जांपल से पूछा जाता है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, तो आप लिखोगे इनको और फॉर्मूलों को पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, ठीक है, और आपको इसके एग्जांपल्स भी याद हो जाएंगे, जैसे पोटेशियम साइनाइड है, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जिसमें आपके पास वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से हमारे पास इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, ठीक है। तो अदर एक लास्ट हमें एक एग्जांपल इसका ले रहे हैं, दैट वन इज 4 टाइप हमारे पास आ जाती है, साल्ट ऑफ दैट इज साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे इसमें एक ले रहा हूं, जैसे हम कितना अमोनियम कार्बोनेट NH, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट का अगर हम एग्जाम्पल लें तो कार्बोनेट, जिसमें आपके पास अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपके पास ऐसे आता है CO3, ठीक है। फॉर्मूले बनाना भी मैंने आपको 9th क्लास में सीखा हुआ आपने इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूले बनाना, इसके लिए आपने वैलेंसी ये चार्ज याद रखना किसके लिए, जैसे अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, मैंने कई बार फॉर्मूले बच्चों को नहीं लगता पता कि कैसे ये 2 कैसे आ रहा है, कैसे ये 4 कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी समझने के लिए आपके पास पॉलीएटॉमिक आयंस के ऊपर कितना चार्ज होता है वो चीज पता होनी चाहिए। जैसे अमोनियम आयन है NH4 1 नेगेटिव आपके पास आता है, ठीक है, 1 पॉजिटिव आता है, ठीक है, और कार्बोनेट के ऊपर हमारे पास 2 नेगेटिव आता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, पानी में इसको डिजोल्व करेंगे तो पानी में डिजोल्व करने पर क्या बनेगा, तो इसको वही चीज रिएक्शन रिटर्न ही नहीं होती, आप जैसे पानी में, तो आप जानते हो कि पानी में क्या है, H पॉजिटिव आयन है और OH नेगेटिव आयन है, ये याद रखना, पानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो बस वही बात होगी कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, ठीक है, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। ऐसे रिएक्शन जब होगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, और इन दोनों का बन जाएगा अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, ये H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव, 2 यहाँ पर चला जाएगा तो H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड दोनों ही ये वीक बेस है, ठीक है, और ये वीक एसिड है, अभी हमने बात की, ठीक है, वीक एसिड है, वीक बेस एंड वीक एसिड्स, ठीक है। तो अगर ये वीक बेस एंड वीक एसिड है, ठीक है, तो इस तरह से मतलब इसकी भी पार्शियल डिसोसिएशन होगी, मतलब इसके भी कुछ आयन टूटे होंगे और इसके भी कुछ आयन टूटे होंगे। अब इस केस में थोड़ा सा आप ध्यान से देखो कि आपके पास पार्शियल डिसोसिएशन हो रही है, इसकी पार्शियल डिसोसिएशन हो रही है, ठीक है। तो अगर पार्शियल, वही चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर इसके 100 में से 100 मॉलिक्यूल्स में से केवल 50 डिसोसिएट हुए और इसके 100 कार्बोनिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल में से केवल 50 डिसोसिएट हुए, तब तो आपके पास दोनों के दोनों 50 के 50 H पॉजिटिव और OH नेगेटिव न्यूट्रलाइज होकर वाटर बना दिया, ठीक है। तो तब तो आपका सोल्यूशन क्या बना इसका, दैट मे बी न्यूट्रल, तब तो आपके पास सोल्यूशन हो गया इसका न्यूट्रल, ठीक है। पर हमारे पास वीक बेस अगर ये डिसोसिएट होकर अगर 40 आयन बना रहा है, इसके पार्शियल डिसोसिएशन में 40 आयन बन रहे हैं और हमारे पास इसके 50 आयन बन रहे हैं, तो इसके 40 OH नेगेटिव आयन और इसके 50 में से 40 H पॉजिटिव आयन कंबाइन करें तो कुछ रिमेनिंग H पॉजिटिव आयन एज इट इज रह जाएंगे। तो ये स्लाइटली एसिडिक नेचर का भी हो सकता है, दैट इज स्लाइटली एसिडिक नेचर,
ये स्लाइटली एसिडिक नेचर का होगा। बात समझ आ रही है ना मेरी बात, कि 100 में से केवल इसके तो 40 5 से डिसोसिएट होंगे, तो 40 मॉलिक्यूल जो वो आयन में टूट गए, ठीक है, और इसके 50 टूटे, तो इसके 50 में से 40 आएंगे और इसके 40, तो इसके 10 रिमेन एज इट इज बच जाएंगे। तो 10 रिमेन एज इट इज बचेंगे, तो H पॉजिटिव, ये पानी में H पॉजिटिव आयन कंटेन करेगा, तो ये स्लाइटली एसिडिक नेचर का हो सकता है। वैसे इस बात को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि इसके अगर 50 और इसके 40 हैं तो ये स्लाइटली बेसिक नेचर का हो सकता है, ठीक है। तो हम ये दैट वन इज बेसिक, स्लाइटली बेसिक इन नेचर हो सकता है, एल्कलिन नेचर का हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये साल्ट, वीक एसिड और वीक बेस के तीनों तरह के न्यूट्रल्स, स्लाइटली एसिडिक एंड स्लाइटली बेसिक नेचर के अप्लाइज कर सकते हैं। ये तो बात पता है कि न्यूट्रल के ऊपर पीएच क्या होता है, दैट इज 7, ठीक है। एसिडिक हुआ तो पीएच हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 7 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और ग्रेटर देन हुआ तो पीएच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम साल्ट की हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करने पर हम पता लगाते हैं कि कौन सा साल्ट एसिडिक नेचर का है, कौन सा बेसिक का है और कौन सा न्यूट्रल है, ठीक है। इसी में अगर हम अदर एग्जांपल्स की बात करें तो अदर एग्जांपल्स में 2-3 और यहाँ पर आपको बता देता हूं, तो जिसमें हमारे पास आते हैं जैसे अमोनियम एसीटेट CH3COONH4, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये आपने एक ले लिया कि अमोनियम कार्बोनेट, दैट इज NH4 होल ट्वाइस CO3 आपके पास आ गया, अमोनियम कार्बोनेट आपके पास बन गया, ठीक है। ये हमारे पास आ सकता है फॉर्मिक, दैट इज H, आप ऐसे HCONH4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ एक साल्ट है जो कि वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए हैं, दैट्स वाई इट मे बी न्यूट्रल्स, एसिडिक एंड बेसिक्स, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक एंड बेसिक। तो इसके ऊपर हम डिपेंड करते हुए इसका नेचर का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करते हुए साल्ट कौन सा एसिडिक का है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, जो कि हम आइडेंटिफाई करके करते हो, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, ठीक है बेटा। तो यहां से क्वेश्चंस कुछ करोगे आप? ओके बेटा, थैंक यू बेटा।